हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2023 में तकरीबन 6,500 भारतीय अमीर लोग, ऐसे लोग जिनकी नेटवर्थ तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा है, वो लोग भारतीय नागरिकता छोड़कर किसी दूसरे देश में जाने वाले हैं। ऐसे में जो पूरा विषय है बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है और आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम इस पूरी रिपोर्ट में भारत की क्या स्थिति है उस पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर जो अमीर लोग हैं वो जा कहाँ रहे हैं, भारत को छोड़कर वो किस देश में जा रहे हैं और उस देश में ऐसी क्या चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा अमीर लोगों के जाने के कारण क्या है, उन कारणों पर भी बात करेंगे। अमीर लोग अक्सर माइग्रेट क्यों करते हैं, किसी दूसरे देश में क्यों जाते हैं, और इसके अलावा क्या ये जो पूरा विषय है भारत के लिए चिंता का कारण बन सकता है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। और अंत में एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। प्रश्न जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर उस प्रश्न को आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय समाज एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले भारत की क्या स्थिति है इस पूरी रिपोर्ट में उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट का नाम है हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023। अब ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 में ऐसी उम्मीद है, ऐसी संभावना है कि तकरीबन 6,500 अल्ट्रा रिच लोग भारत से बाहर जा सकते हैं, स्थायी तौर पर, परमानेंट तौर पर भारत को छोड़कर किसी दूसरे देश में बस सकते हैं। तो ये रिपोर्ट में कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पर हमने एक शब्द इस्तेमाल किया, अल्ट्रा रिच। तो अल्ट्रा रिच के लिए इसी रिपोर्ट में एक दूसरा शब्द भी इस्तेमाल किया गया है। वो दूसरा शब्द है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अब सवाल उठता है कि ये लोग कौन हैं, टेक्निकल टर्म में इन्हें कैसे परिभाषित किया जाता है। तो टेक्निकल टर्म में अगर बात करें तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ऐसे लोगों को कहा जा सकता है जिनके पास 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से या फिर इस अमाउंट से ज्यादा निवेश योग्य संपत्ति मौजूद है। यहाँ पर खास वर्ड है निवेश योग्य, यानी कि ऐसा अमाउंट जिसे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि उनकी जो कुल संपत्ति है वो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो सकती है, लेकिन उनके पास इतना अमाउंट है, 1 मिलियन डॉलर मौजूद है जो वो किसी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर ये बहुत अमीर लोग होते हैं और इस तरह से जो लोग भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले हैं, अमीर लोग, इस मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है। पहले नंबर पर चीन मौजूद है और अभी हम देखेंगे कि चीन के कितने लोग नागरिकता छोड़ने वाले हैं। हालांकि भारत के लिए एक अच्छी खबर ये सामने आई है कि इस साल यानी कि साल 2023 में जो लोग भारत की नागरिकता छोड़ने वाले हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भारत की नागरिकता छोड़ने वाले हैं, उनकी संख्या में साल 2022 की तुलना में कुछ कमी देखने को जरूर मिल रही है, क्योंकि साल 2022 में तकरीबन 7,500 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया था। तो ये तो इस पूरी रिपोर्ट में भारत की स्थिति की बात हुई। अब दूसरे देशों की क्या स्थिति है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो हमने पहले ही बात की कि पहले नंबर पर चाइना मौजूद है। चाइना के क्या आंकड़े हैं उसको देखें कि तो साल 2022 में चाइना के तकरीबन 10,800 अमीर लोगों ने उसकी नागरिकता छोड़ी थी और साल 2023 में ऐसा अनुमान है कि तकरीबन 13,500 अमीर लोग चाइना की नागरिकता छोड़ने वाले हैं। हमने भारत की बात की, भारत के आंकड़ों को समझा। भारत के बाद बारी आती है यूके की, ब्रिटेन की, जो कि अपने आप में चौंकाने वाली बात है। ब्रिटेन में साल 2022 में तकरीबन 1600 लोगों ने उसकी नागरिकता छोड़ी थी और साल 2023 में तकरीबन 3200 लोग ब्रिटेन की नागरिकता छोड़ने वाले हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इसके बाद रशिया की बारी आती है, फिर ब्राजील आता है और फिर हांगकांग आता है। तो पहले नंबर पर चाइना मौजूद है, इसके बाद इंडिया, उसके बाद यूके, यूके के बाद रशिया, ब्राजील और हांगकांग की बारी आती है। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये जो लोग अपने अपने देशों की नागरिकता छोड़ रहे हैं, आखिर ये जा कहाँ रहे हैं, किस देश में जा रहे हैं। तो इसको लेकर भी रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ज्यादा इनफ्लो कहाँ हो रहा है। तो इनफ्लो की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इनफ्लो है वो हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बाद सिंगापुर की बारी आती है, उसके बाद यूएई और इसके बाद है अमेरिका।
तो जाहिर तौर पर इस इन आंकड़ों से ये पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में अमेरिका की जो पोजीशन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें कुछ हद तक कमी आई है, क्योंकि अब दुनिया के जो अमीर लोग हैं वो अमेरिका को एक गंतव्य के तौर पर, एक डेस्टिनेशन के तौर पर चूज नहीं कर रहे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वो सिंगापुर जा रहे हैं, यूएई जा रहे हैं। तो ये उनकी बात हुई, उन देशों की बात हुई जहां पर अमीर लोग जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सवाल उठता है कि आखिर अमीर लोगों के जाने का कारण क्या है, वो अपनी नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं। तो कई जानकारों का कहना है कि अमीर लोग जो अपनी नागरिकता छोड़ते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं, जो अपनी नागरिकता छोड़ते हैं, उसके लिए बहुत सारे कारण मौजूद होते हैं। और इसमें वो जिस देश की नागरिकता लेते हैं खासतौर पर, वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है। वो केवल उन्हीं देशों की नागरिकता लेते हैं जहां पर राजनीतिक तौर पर स्थिरता मौजूद होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, जहां पर बेहतर गवर्नमेंट होती है। यानी कि वो लोग अफगानिस्तान की नागरिकता लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मौजूद नहीं है। कभी भी सरकार बदल सकती है, कभी भी सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो सकता है। तो ऐसे में अमीर लोग केवल उसी देश में जाते हैं जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। इसके अलावा वहां पर कराधान की जो व्यवस्था है, जो टैक्स सिस्टम है, वो भी थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि अमीर लोगों को अपनी संपत्ति पर बहुत ज्यादा कर न देना पड़े। तो ये भी एक फैक्टर होता है। इसके अलावा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी एक फैक्टर के तौर पर देखा जाता है। जो हमारी जो पर्सनल लिबर्टी है, वो भी एक फैक्टर है। इसके अलावा सुरक्षा भी एक फैक्टर होती है। कई देश ऐसे भी हैं जहां पर अमीर लोगों को सुरक्षा नहीं मिलती है, खासतौर पर जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पर अक्सर ये देखा जाता है कि अमीर लोग अपनी नागरिकता इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वहां पर उन्हें सुरक्षा नहीं मिलती है, सेफ्टी नहीं मिलती है। इसके अलावा कई अन्य कारण भी हैं जो कि पिछले कुछ सालों में देखने को मिले हैं, और ये जो कारण है मुख्य तौर पर इंटेंजिबल फैक्टर्स के तौर पर देखे जा सकते हैं। जैसे कि एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि उनके बच्चों के लिए जो संभावनाएं हैं, वो कहाँ पर बेहतर संभावनाएं मौजूद हैं, वहां पर भी देखा जाता है। इसके अलावा जीवन की गुणवत्ता जो है वो किस देश में बेहतर है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। और कहाँ पर अमीर लोग जो हैं वो अपनी विरासत को सुरक्षित रख सकते हैं, कहाँ पर उनके व्यवसाय को बढ़ाने के अवसर मिलते हैं। क्योंकि जब उनका व्यवसाय बढ़ेगा, जब उनका बिजनेस बढ़ेगा, तभी उसके बल पर उनकी विरासत सुरक्षित रहेगी, उनकी लेगेसी सुरक्षित रहेगी। तो लेगेसी को सुरक्षित करने के लिए भी अक्सर वो लोग पलायन करते हुए देखे जा सकते हैं। अब भारतीय लोगों की बात करें कि भारत के जो अमीर नागरिक हैं वो आखिर किन देशों में जा रहे हैं, तो भारत के जो अमीर नागरिक हैं वो मुख्य तौर पर दुबई और सिंगापुर जैसे देशों में देखने को मिल रहे हैं। और इसमें भी जो दुबई है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संबंध में दुबई में जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। दुबई ने अपने देश में गोल्डन वीजा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप दुबई में जाकर निवेश करिए, और उस निवेश के एवज में आपको दुबई की सरकार द्वारा वहां की नागरिकता को मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। तो ये तो गोल्डन वीजा प्रोग्राम की बात हुई। इसके अलावा दुबई का जो कर सिस्टम है, जो टैक्स सिस्टम है, वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा कम है। दुबई के नागरिकों को बहुत ज्यादा कम टैक्स देना पड़ता है, जबकि जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता है। तो यहाँ पर टैक्स सिस्टम भी बहुत ज्यादा कम है। इसके अलावा वहां का जो व्यावसायिक तंत्र है, जो बिजनेस इकोसिस्टम है, वो भी बहुत ज्यादा बेहतर है। वहां पर नागरिकों को अपने व्यवसाय को विकसित करने के अवसर मिलते हैं, और इन्हीं अवसरों के दम पर उनका जो व्यवसाय है, उनकी जो लेगेसी है, वो लेगेसी और ज्यादा सुरक्षित रहती है। तो ये तो बात हुई कि भारत के नागरिक कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या जो भारतीय अमीर लोग पलायन कर रहे हैं, क्या ये जो पूरा विषय है ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है, क्या ये भारत के लिए एक चिंता का कारण बन सकता है। तो जानकारों का कहना है कि बिल्कुल भी ये भारत के लिए चिंता का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसका सबसे पहला कारण तो यही है, हमने पहले ही बात की कि साल 2023 में साल 2022 की तुलना में कुछ कमी देखने को मिली है। यानी कि साल 2023 में कम लोग पलायन कर रहे हैं। इसके अलावा जितने लोग पलायन कर रहे हैं, जितने लोग माइग्रेशन कर रहे हैं, उन लोगों की संख्या है, जो जाने वाले लोगों की जो संख्या है, वो तुलनात्मक रूप से भी बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि भारत में जो अमीर लोगों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। भारत दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की संख्या के मामले में 10वें नंबर पर आता है। यानी कि भारत W10 का हिस्सा है, वेल्दिएस्ट 10 कंट्रीज का हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के तमाम देशों में जहां पर सबसे अमीर लोग मौजूद हैं, भारत इनकी संख्या के मामले में
10वें स्थान पर आता है। तो भारत में अमीरों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। भारत में मुख्य तौर पर आंकड़े ये बताते हैं कि तकरीबन 3,44,600 जो लोग हैं वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं और इसमें से मात्र 6,500 लोग ही पलायन कर रहे हैं। तो ये जो संख्या है, ये जो आंकड़ा है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसके अलावा भारत में तकरीबन 1,078 लोग ऐसे हैं जिनकी जो संपत्ति है वो तकरीबन $100 मिलियन के आसपास है और ऐसे लोगों को सेंटी मिलियनर कहा जाता है। इसके अलावा भारत में तकरीबन 123 अरबपति यानी कि बिलियनर्स भी मौजूद हैं। तो जाहिर तौर पर भारत में अमीर लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और ऐसे में अगर 600, 6,000 या 7,500 लोग चले भी जाते हैं तो इससे भारत पर कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ दूसरे जानकार भी हैं जो कि इस पूरे धारणा से, इस पूरे तथ्य से अपने को जोड़कर नहीं देखते हैं। उनका मानना है कि यदि किसी देश से अमीर लोग पलायन करते हैं तो ये उस देश के भविष्य को दर्शाता है, उस देश के आर्थिक भविष्य का एक संकेतक के तौर पर काम करता है, क्योंकि जब अमीर लोग जा रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि वो देश उन अमीर लोगों को एक बेहतर बिजनेस इकोसिस्टम नहीं दे पाया था और इसी वजह से उन लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। तो अगर उस देश ने बेहतर प्रयास किए होते तो शायद वो तमाम जो लोग थे वो उसी देश में रहते और वो देश दूसरे देशों के अमीर लोगों को आकर्षित करने में भी असफल रहा है। तो ये इस पूरे विषय की बात हुई। हमने इस पूरे विषय के तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश की। अब अंत में एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि दुनिया भर में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के बहिर्वाह यानी कि आउटफ्लो के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश मौजूद है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन या फिर ऑप्शन डी चाइना। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जानते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।